नमस्कार दोस्तों, मैं मनाली मुरकुटे विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री छैल बिहारी अग्रवाल जी हमारे साथ में है। सर, आपका हमारे विदर्भ सम्राट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि सर आपको पता है लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसी के साथ में जहां वहां हम देख रहे हैं मोदी की गारंटी टीवी में, ट्विटर में, यूट्यूब में, बस यही सब चीजें चल रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जितनी गारंटी दी है वो पूरी हुई है और इसी गारंटी को लेकर मोदी जी फिर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर क्या इसी चुनाव को लेकर सर मोदी जी जीतेंगे? चुनाव के समय जो भी गारंटी होती है, जो भी वादे होते हैं, एक चुनावी जुमला होता है। जनता को इसको जुमला मान के चलना चाहिए और जनता को अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मनिर्भर होकर अपना काम करना चाहिए। नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। नेता बोलते ये देंगे वो देंगे, उस अपना पुरुषार्थ जगाना चाहिए जनता को। ये चुनावी जुमले होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। जी सर, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए हर समाज ये चाहता है कि उन्हें टिकट मिले। वैसे ही पवार समाज भी चाहता है कि इस बार टिकट सिर्फ पवार समाज के व्यक्ति को ही मिले। तो सर आपके इस बात से सहमत है? आपको लगता है कि पवार समाज के व्यक्ति को देना चाहिए टिकट? चुनाव में आरक्षण, जातिगत आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, ये एक स्लो पॉइजन है। ये स्लो पॉइजन खत्म होना चाहिए। आरक्षण कोई चीज में नहीं, आरक्षण योग्यता, कार्य क्षमता का गला घोट रहा है। चुनाव में आरक्षण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो योग्य है उसे टिकट मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव की टिकट इस बार किसको मिलने वाली है? मैं चाहता हूं नितिन गडकरी जी जो है, जिन्होंने काया पलट कर दिया है कई राज्यों में। गोंदिया भंडारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो पुलिया टूटी पड़ी हमारे 3 साल से, कोई माई बाप नहीं है। आमगांव जाते हम लोग 15 मिनट खड़े रहते जाने में, 15 मिनट खड़े थे आने में। सड़कों का बेहाल है। तो मैं चाहता हूँ गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पे नितिन गडकरी जी को मिलना चाहिए ताकि क्षेत्र का काया पलट हो सके। सर, जैसे कि आपको पता है कि हर राज्य में लोकसभा चुनाव की टिकट अभी तक घोषित कर दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र की टिकट अभी तक घोषित नहीं की है। जैसे कि आपने कहा कि नितिन गडकरी जी को यहाँ की लोकसभा टिकट हम मिलनी चाहिए, पर सर अभी तक नहीं मिली है। तो क्या आपको लगता है कि सर पर कोई भी आरोप लगाकर उनकी टिकट काट सकते हैं? लोकसभा की पूरी टिकट घोषणा नहीं हुई है। 543 में से 195 हुई है, बहुत बाकी है। जहाँ तक सवाल नितिन गडकरी जी के टिकट का है, तो किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं है मेरे ख्याल से कि नितिन गडकरी जी की टिकट काट देवे। अब वो विपक्षी जुमला है, विपक्ष सोच रहा है कि उनकी टिकट कट जाएगी आरोप लगा के। नितिन जी पे कोई आरोप नहीं है और उनकी टिकट कोई काट नहीं सकता। नितिन गडकरी बहुत हाइट के आदमी है, यानी सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी है वो, समझ के चलो आप। मैंने देखा था 95 में अटल जी के साथ में नितिन गडकरी गोंदिया आए थे, हम लोग साथ में बैठे थे। ऐसे बातें कर रहे थे अटल जी उनसे जैसे पिता अपने पुत्र से कर रहा है। तो बहुत प्यार उनको मिलता था अटल जी का। और नितिन गडकरी जी की हाइट बहुत बड़ी है, उनकी टिकट कोई काट ही नहीं सकता। नागपुर से तो मिलना तो है, लेकिन जनता चाहती है गोंदिया भंडारा जिले से उनको टिकट मिले, गोंदिया भंडारा जिले का विकास हो। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव की टिकट महाराष्ट्र में इतनी लेट क्यों घोषित हो रही है? महाराष्ट्र में 3 है ना भैया, अकेली बीजेपी नहीं है यहाँ पे, कई लोग हैं और निर्दलीय भी है। सबका तालमेल करके टिकट बटेगी यहाँ पे। यहाँ पे शिंदे सेना है, बीजेपी है, इधर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की है, फिर कई निर्दलीय भी है। सबको तय करके एक साथ जब होगी टिकट, और 2-4 दिन में हो जाएगी टिकट, मुझे ऐसा लगता है घोषणा सबकी। सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अभी तक महाराष्ट्र में नहीं आई है, लेकिन अभी जैसे कि चुनाव का माहौल है और हमें पता है कि उनका दौरा अभी महाराष्ट्र में होने वाला है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब चुनाव के वक्त ही क्यों मतलब उनका दौरा हो रहा है? अभी तक कहाँ थे ये? अभी तक महाराष्ट्र में क्यों नहीं आई है? जैसे बरसात होती है तो मेढक बाहर निकलते हैं, वैसे नेता लोग जब चुनाव आते हैं जब भी बाहर निकलते हैं। बाकी इनको पूरा राष्ट्र में घूमना चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये है जो इनको पूरा देश में घूमना चाहिए। पूरे देश के नेता होते हैं ये लोग, सिर्फ अपने गुजरात तक सीमित नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ जैसे प्रधानमंत्री वहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव वाराणसी से, गृह मंत्री लड़ रहे हैं अपने गुजरात से, लखनऊ से लड़ रहे हैं तुम्हारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इन लोगों को अब प्रधानमंत्री वाराणसी से किसी को भी खड़ा कर दे, कोई ऑर्डिनरी आदमी को खड़ा कर दे, वो जीत जाएगा। अमित शाह गुजरात से किसी को खड़ा कर जीत जाएगा। इन लोगों ने वहाँ से खड़ा होना चाहिए जहाँ इनकी ज़रूरत है। विदर्भ में पिछड़ा इलाका है, और भी जगह पिछड़ा इलाका है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ इनको खड़ा होना चाहिए।
ताकि उस परिसर का विकास हो सके। लेकिन ये अपनी सुरक्षित सीट से खड़े हो रहे हैं, सुरक्षित तो वहाँ है ही उनकी, उनको और कहीं से लड़ना चाहिए। देश, पूरे देश किससे कहीं भी लड़ सकते हैं लोग, क्योंकि देश के नेता हैं लोग, तो इनको गुजरात और यूपी तक सीमित नहीं होना चाहिए, मेरा से विचार है। जैसे कि हम सब भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों के हित की पार्टी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीति की वजह से हमारे व्यापारियों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो सर, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए के 10 साल के शासन में व्यापार जगत का, उद्योग जगत का जो नुकसान हुआ है, उतना नुकसान हमने कभी नहीं देखा। पूरा व्यापार उद्योग चौपट हो गए हैं। व्यापार पे, उद्योग पे 5% से लेके 28% तक जीएसटी ले रहे हैं। यानी व्यापारी रात दिन मेहनत करके लाखों करोड़ों की लागत लगा के 10% भी नहीं कमाता। ये सरकार 28% तक डाकाखोरी कर रही है। सरकार जितना नुकसान व्यापारियों को कर रही है उतना कोई सरकार नहीं करती। ये सब बंद होना चाहिए। डीजल पेट्रोल पे कम से कम ये 40% 50% कमा रहे हैं। जब ये एक दिन संसद में आधी रात को इन्होंने बोले था एक देश एक रेट, तो उसके बाद ये जीएसटी में नहीं ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल को नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अति कर रहे हैं। सरकार को जीएसटी में पेट्रोल डीजल लेना चाहिए, जीएसटी का रेट कम करना चाहिए। दूसरा, मैं देखा 2-2.5 साल कोरोना चला, कोरोना में व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई, फिर भी अपने कर्मचारियों को उन्होंने वेतन दिया, बैंकों का कर्ज जो है उन्होंने पूरा पटाया, जबकि किसानों पे, दूसरों पे ये लोग कर्ज माफ़ कर दिए, ब्याज माफ़ कर दिए। और ये मैंने कई बार बोला, युवकों को रोजगार नहीं दे रहे लोग, युवकों के हाथ में कटोरा पकड़ा रहे भीख का, लो भैया तुम अनाज ले लो, तुम पैसा ले लो, तुम ये ले लो। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, वो कहते थे मुफ्त में कुछ मत दो, मुफ्त में सिर्फ शिक्षा दो और मुफ्त में दवाई दो, बाकी कुछ मत दो, क्योंकि उससे विकलांगता आएगी, आदमी नपुंसक हो जाएगा, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। लेकिन सरकार जो वोट की राजनीति कर रही है, अच्छे हष्टपुष्ट व्यक्ति के हाथ में कटोरा पकड़ा रही है, कटोरा लो, हम तुमको अनाज देंगे, हम तुमको पैसा देंगे और हमको वोट दो। ये सब नीति बंद होना चाहिए। व्यापार सबसे पहले व्यापार है, व्यापार नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? विज्ञान है, कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ साइंस। कॉमर्स साइंस का जन्मदाता है, समझ लो। विज्ञान ने कुछ पैदा कर दिया, उसका व्यापार नहीं हुआ, मान लो कुछ ने खरीदा नहीं, तो चलेगा नहीं देश। सरकार को जितना ध्यान किसानों पे दे रही है, उसके बाद ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। इतना किसानों को दे रही है तो आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारी बेचारा आंदोलन नहीं कर रहा है, उसके बाद तुम उस व्यापारी को सामान्य वर्ग मानते हो, न व्यापारी को कोई आरक्षण देते हो, न व्यापारी को सहूलत देते हो। ये सब बंद होना चाहिए, सरकार को चेतना चाहिए। मैं व्यापारी समुदाय से अपील करता हूँ, इस सरकार को चेतावे, अभी चुनाव का टाइम है, इस सरकार को चेतावे और अपन हक मांगे। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हमने बात किया श्री छैल बिहारी अग्रवाल जी के साथ में। धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर सूचित करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और गोंदिया की नई न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।